नमस्कार जी, जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। जब मैं वृंदावन से आया तो किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है। तो एक बालक के लिए उसके खेल खिलौने सबसे बड़े हैं, स्त्री के लिए श्रृंगार ही बड़ा है, और जो किसी प्रकार का अभ्यास कर रहा है या संगीत का है या कोई आईएएस आईपीएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए उसका गोल, उसकी सिद्धि सबसे बड़ी है। रोगी के लिए आप 56 प्रकार के व्यंजन सामने रख दीजिए, तो रोगी के लिए सबसे बड़ी वो व्यंजन उसके लिए निरर्थक है। उसके लिए उस रोग से निवृत्ति ही उत्तम भोजन, उत्तम धन, उत्तम से भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थिति उसके लिए वही है। और जो जीवात्मा है, भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा ना जलता है, ना मरता है, ना कटता है। हम माइक जगत में रहते हैं, यानी मटेरियल लाइफ में रहते हैं। तो मटेरियल लाइफ में ऐसा होता है, हम शरीर को लिंग योनि से काउंट करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं वहाँ लिंग योनि से हमारी काउंटेबिलिटी नहीं होती। वहाँ पर हमारे कर्मों से असेसमेंट होती है कि हमने कर्म किस प्रकार के किए हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी को अगर आपने दान देना है इस दुनिया में, तो सबसे बड़ा दान है अभय दान। अभय दान दीजिए, यानी किसी को भी भय मुक्त करना। यानी जो भी संप्रदाय जहाँ पर अल्प संख्या में है, और ये पूरे देश में सभी संप्रदायों पर ये सूत्र लागू होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई संप्रदाय कहीं पर बहुलता में है और कोई संप्रदाय कहीं पर अल्पता में है, यानी न्यूनतम है, मिनिमम है, और कहीं पर मैक्सिमम है। लेकिन ये पूरे देश पर नियम लागू हो रहा है। कोई भी संप्रदाय सभी जगह एक समान नहीं है। तो जो संप्रदाय जहाँ पर बहुलता में है, वो जो अल्पता में संप्रदाय है, उनको अभय दान दीजिए। तो जो जहाँ पर वो कहीं पर बहुलता में या न्यूनता में है, तो आपका जो है समन्वय, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा जो लुप्त हो रही है, उसमें यही श्रेष्ठ हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, सिद्ध मुनि हुए हैं, उनके घाट पर शेर ने और हिरण ने, जो हमारे संत हुए हैं देश में, उन्होंने शेर को और हिरण को एक घाट पर पानी पिला के दिखाया है। और अगर मैं उस परंपरा का अनुसरणीय हूँ, तो मैं भी इस सिद्धि का स्वामी हूँ कि मैं शेर को और हिरण को एक घाट पर पानी पिलाने की कला में दक्ष हूँ और उस क्रिया को मैं जानता हूँ। 108 रामायण जी पठित्वा पुनः जन्म न विद्यते। अब यहाँ पर ये बात आई है कि श्रेष्ठ कौन। अब मान लीजिए एक मोर है। अब कोयले कहने लगे कि भाई ये मोर अच्छा है, ये हमारे अंदर आ जाएगा। बात तो बहुत अच्छी है। हंस देखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है, श्वेत वर्ण होता है। अब कोयले कहने लगे ये हमारे वर्ण में आ जाएगा। अच्छी बात है, हर आदमी अच्छी चीज़ को चाहता है। अब वो तोते कहने लगे ये कोयले हमारे वर्ण में आ जाएंगी। अब बहुत अच्छी चीज़ है। कोयल की कूक बहुत अच्छी लगती है, जब बरसात होती है कोयल कूकने लगती है। अब कोयलों को तोते कहें हमारे वर्ण में, अब तोतों को कौवे कहें ये हमारे वर्ण में। बहुत अच्छी बात है, वो टीटी टीटी करेंगे। बात तो अच्छी है, लेकिन उससे सिस्टम सारा करप्ट हो जाएगा। मतलब सिस्टम कैसे करप्ट हो जाएगा? जो फिजिक्स का लेक्चरर है वो केमिस्ट्री का, वो कहे जी ये तो केमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे, और जो केमिस्ट्री वाले आ रहे हैं उनको कहेंगे ये मैथ्स का लेक्चर का। बात तो बड़ी अच्छी है, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगा। तो दुनिया इस पैटर्न पर चल पड़ी है कि हम सिस्टम को करप्ट करेंगे। अब होगा क्या ये तो पता नहीं, क्या इसका को मैं मतलब निर्णय नहीं दे सकता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। यानी जो शेर है वो अपनी मांद में ही अच्छा लगता है जी। उसको अगर आप कहीं और ले जाएंगे, मतलब कहीं पर मतलब मान लीजिए उसको
लकड़ बग्गे की मांद में ले जाकर बिठा दे। लकड़ बग्गे का शेर है तो अच्छा रहेगा लकड़ बगों के झुंड में, तो शेर कभी भी लकड़ बगों के झुंड में नहीं रहेगा। सारी दुनिया के लकड़ बग्गे इकट्ठे हो जाए, वो शेर को अपने झुंड में शामिल नहीं कर सकते। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। तो हर दुनिया, ये पूरी दुनिया पैटर्न में है कि मोर को वो हंस को हम मोर बना देंगे, मोर कह रहे हैं मोर को हम कोयल बना देंगे, कोयलें कह रही हैं हम तोते कह रहे हैं कोयल को हम तोता बना देंगे, कौवे कह रहे हैं तोते को हम कौवा बना देंगे। इसी पैटर्न पे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। यानी वो जो परमपिता परमात्मा जिसने मच्छर को भी खाना हजम करने के उसके तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, मूत्र तंत्र, मल तंत्र बनाया है, उस व्यवस्था का हम भेदन कर जाएंगे। यानी हमारी बुद्धि नारायण से भी श्रेष्ठ है। तो मैं उन जीवों को प्रणाम करता हूँ जिनकी नारायण से बुद्धि श्रेष्ठ है। अब एक स्थिति आई है कि जब जीव अपने को, हम अपने स्वरूप को देखते हैं। जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है, आज गुरुवार है तो भगवान को प्राप्त किया है, तो सबसे पहले वो अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन सेकेंडरी चीज़ है। तो जब अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं तो किन चीज़ों का अनुभव करते हैं? एक चीज़ होती है चिन्मय स्थिति, एक होती है सूक्ष्म शरीर का अवलोकन, दूसरा उसको कहा गया है दिव्य या अलौकिक स्थिति, जिसमें कि जीव आत्मानंद का अनुभव करता है, यानी अपने आत्म स्वरूप को जानता है। तो ये वाली बात है। और इसमें यह है कि जब तक स्वरूप बोध नहीं होता, जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होती। आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, वहाँ की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आप उस स्थान में जाते हैं, आपको मिलती है, लेकिन अंततः आपने अपने आत्मानंद का ही दर्शन करना है। तो ये छोटा सा विचार था। आज गुरुवार है, गुरुवार को हम थोड़ा बहुत मतलब करते हैं। तो शिवो अहम अहम ब्रह्मस्मि, शिवरात्रि आ रही है। ये कहा गया है जो प्रथम वैष्णव हैं धरती के, यानी प्रथम ब्राह्मण हैं, वो शिव जी हैं। जो प्रथम ब्राह्मण इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, प्रथम वैष्णव, वो शिव जी हैं। शिवो अहम अहम ब्रह्मस्मि, अहम रामम, अहम परशुरामम, अहम महात्मा बंगत रामम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम नमो राम नारायण, नमो भगते वासुदेवाय नमः स्वाहा। तो तोते उड़ रहे हैं, बहुत सुंदर वहाँ पर हैं, तो प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये मैंने कहा है। वैसे तो अजर अमर बहुत सारे हैं। एक दलादन मुनि हैं, वो भी अजर अमर हैं, और जामवन जी अजर अमर हैं, और परशुराम जी अजर अमर हैं। जब कल्कि भगवान आएंगे तो परशुराम जी हनुमान जी की ध्वजा लेके उनके सेनापति बन के आगे चलेंगे। लेकिन एक जो आदमी कई संकट में फंस गया, जैसे हमारे उत्तराखंड में 41 लोग गुफा में फंस गए थे, तो सबने प्रार्थना की। मैंने रात भर सुना, भगवान दया करो भगवान। मेरी प्रार्थना नहीं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। वो 41 सरवाइव हो गए, बच गए। तो मैंने भगवान से कहा, प्रभु 41 नहीं है, उस में फंसे हुए 42 हैं, मैं 42 नंबर मेरा है। तो ये बात है। और फिर जब हनुमान जी गए हैं माता जानकी के पास, तो हनुमान जी अजमर थे या नहीं थे, उनकी संकट में मदद की। तो माता जानकी कहती हैं, अजर अमर सुत होहु। अजर अमर, बहुत सारे पैरट्स आ गए। अजर अमर सुत हो, यानी जब आप कोई घोर संकट में फंसा है, उसके हृदय में से जो आशीष निकलती है वो बैकुंठ तक जाती है। जय हिंद, गुड डे।